क्या 2024-25 का बजट आने के बाद गाड़ियों की प्राइसेस दोबारा इंक्रीज होने वाली हैं? 660 सीसी गाड़ी से लेकर 2500 सीसी गाड़ियों तक क्या प्राइस होने वाली है और कितना टैक्स इनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है? गरीब आवाम पर दोबारा से टैक्स की मद में ये सो कॉल्ड रिलीफ बजट पेश करके आवाम के ऊपर जो है वो बम गिरा दिया गया, जिसके अंदर गाड़ियों की प्राइसेस मजीद महंगी होने वाली हैं। और देखना ये है कि क्या जो हमारी अशराफिया वो जो गाड़ियां यूज कर रही है उनके ऊपर वो टैक्स पे करती है या नहीं, या फिर वही हाल होगा जो BMW वो लेके 2000-3000 रुपए टैक्स पे करके लीगल कर लेते हैं, या फिर इस तरह का सीन होने वाला है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां वो लेते हैं और उसके ऊपर जो वो टैक्स पे करते हैं वो ना होने के बराबर होता है। उतना उससे ज्यादा हम आल्टो के ऊपर टैक्स पे कर देते हैं, मेहरान के ऊपर टैक्स पे करते हैं, जितना वो लग्जरी गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स पे नहीं करते। एक गरीब मुल्क के अंदर, कर्जदार मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो अशराफिया ने अपनी अयाशियों पे कोई कट नहीं लगाए और कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया गया, और सब कुछ जो सारा का सारा मलबा है वो सैलरीड पर्सन पर, गरीब आवाम के ऊपर जो है वो निकाल दिया गया है। एक मशहूर सी कहावत हमने सुनी कि हर आने वाला वक्त पिछले वाले वक्त से बुरा ही होता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो यही हाल है, और दर्दे दिल से ये कहना पड़ रहा है कि अगर जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और अगर किसी को मौका मिलता है और वो जा रहा है तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद मुबारक। लेकिन इस ईद की मुबारकबाद कैसे दी जा सकती है कि जिसके अंदर लोग गाड़ी तो दूर जानवर भी नहीं ले पा रहे। अगर आप एक गरीब बंदे को देखें, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर गाड़ियां तो बहुत बाद में आती हैं। अगर साइकिल की प्राइस को देख लें तो वो भी 20,000 से शुरू होकर 50,000 तक जा रही है। और एक जो गरीब इंसान है, मजदूर है, वो अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज के लिए साइकिल नहीं लेके दे सकता जो उसकी प्राइस हो गई है। और अगर हम नॉर्मल वेज है उसकी बात करें तो वो 30 से 35,000 है, और हुकूमत जो है वो 2,000 रुपए दे के जो है वो इतना शोर करती है, लेकिन यहाँ पर इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा, मैंने एक बाइक का रिव्यू किया था, सुजुकी GS 150 का। एक बेसिक सी बाइक जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो 4 से 5 लाख तक हो गई है। और अगर आप बाइक को देखें ना उसके अंदर कोई चेंज है। अगर हम अपने पड़ोस मुल्क की बाइक्स को देखें तो इतनी उनकी मॉडर्न बाइक्स हैं जो मॉडर्न मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर अगर हो तो शायद वो क्या ही बात हो जाए, लेकिन हमारे मुल्क में कोई चेंज नहीं। CD70 को देख लें, वो अभी तक वही हम शायद जब से पैदा हुए हैं, और अभी तक सिवाय उसके स्टिकर चेंज करने के कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो भी बाइक 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। तो खैर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बजट जो है ना बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। और अभी क्योंकि अनाउंस हो गया और नेक्स्ट मंथ अप्रूव भी हो जाएगा, तो क्योंकि जब अनाउंसमेंट हो जाती तो ऐसा होता नहीं है कि उसके अप्रूवल में जो है वो ये कुछ मॉडिफिकेशन दोबारा कर दें या कोई चेंजिंग कर दें। तो मेन पॉइंट पर आते हैं, जिसके अंदर अगर हम गाड़ियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अब गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स इम्पोज होगा वो इसके प्राइस के हिसाब से होगा, ना कि उसकी इंजन कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे पहले 650 सीसी से 850 सीसी तक एक रेट फिक्स था, उस तरह से गाड़ियों के ऊपर टैक्स इम्पोज होता था। लेकिन अब उसकी प्राइस, जो कि प्राइस ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है, गाड़ियों की मार्केट इतनी तेज है, जिसके अंदर अगर हम आल्टो की बात कर लें तो उसके ऊपर पहले 1% टैक्स चार्ज होता था और वो तकरीबन 10,000 के करीब बनता था। लेकिन अब जो उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है वो 25 से 30,000 के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि 30 लाख के करीब आ गई है। फिर इसी तरह से अगर वैगनआर की बात कर लें, आल्टो, वैगनआर, ये दोनों ऐसी गाड़ियां जो मिडिल क्लास तबके के यूज में ज्यादा होती हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको तकरीबन 40,000 रुपए तक विद होल्डिंग टैक्स फेस करना पड़ेगा, जो कि ओवरऑल गाड़ी की प्राइस में इंक्रीज का बायस बनेगा। अब सुजुकी स्विफ्ट की अगर बात करें तो स्विफ्ट लॉन्च हुई थी ये 27-28 लाख की ब्रैकेट से, और अब उसकी प्राइस जो है वो एक्सीड कर चुकी है, 45-50 लाख तक पहुंच गई है। और फिर उसी हिसाब से अगर इसकी प्राइस को देखें और इसके टैक्स को देखें तो यहाँ फिर जो है वो 50,000 का टैक्स इम्पोज होगा इसके ऊपर, जबकि प्रीवियस अगर टैक्स की बात करें या इस मंथ जो करंटली चल रहा है वो तकरीबन इसका 25,000 के करीब था। और इसके बाद आ जाती है सिविक RS टर्बो, तो उसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत बड़ी हुई है, जहां डिफरेंट कंपनीज ने अपनी प्राइसेस को कम किया था। जिसके अंदर अगर हम देखें तो किया स्टॉनिक ने प्राइसेस को कम किया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, गाड़ियां लोग ले नहीं रहे, और इसकी वजह से जो है ना ये उन्होंने एक मार्केटिंग स्टंट खेला था ताकि जो है वो प्राइसेस को कम करें, और उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा आपको हलचल देखने को भी मिली होगी, लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। इसी तरह से अगर चंगान और शान की बात करें तो उसके अंदर भी उन्होंने प्राइस के अंदर रिडक्शन की थी, और उसकी वजह से लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि बजट के बाद जो है वो प्राइसेस कम होंगी, लेकिन इसके रिवर्स ही हुआ है कि कंपनीज ने तो प्राइसेस इस दफा नहीं बढ़ाई, लेकिन जो है वो और पहले से हम लोग ज्यादा टैक्स पे करते आए हैं तो और ज्यादा उन्होंने इसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया। अगर होंडाई की बात करें तो होंडाई एलेंट्रा, जिसकी अभी करंट प्राइस जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की वो 69 लाख के अराउंड है, और इसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज होगा वो एक्सपेक्टेड है कि 70,000 तक विद होल्डिंग टैक्स इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। और अभी पहले से ये चल रहा था कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर और ईवी गाड़ियों के ऊपर तो विद होल्डिंग टैक्स नहीं था, लेकिन जो हाइब्रिड है उनके ऊपर टैक्स काफी
कम था, इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटीज कम थी, लेकिन अब उसके अंदर जो छूट थी वो खत्म कर दी गई है। उनकी भी प्राइसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा जब उसके ऊपर ये टैक्स इंपोज हो जाएंगे। गाड़ियों की बुकिंग की भी आपको अपडेट देता चलूं तो कुछ कंपनीज ने अभी बुकिंग ओपन रखी है, लेकिन कुछ कंपनीज की तरफ से ये बंद कर दी गई है, यानी सस्पेंडेड है। नेक्स्ट जो है वो मंथ से जब ये टैक्स वाला लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद से शायद वो रीओपन हो जाए। तो वीडियो के लास्ट में आप और मैं उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद इस बजट के अंदर कोई जो है वो करेक्शन की जाए, लेकिन जो कि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।